देखो भाई, इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आता है एक ओवल्स वगैरह में, ठीक है, क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक अपन अंदर नहीं पहुंचे, अपन को कहाँ तक पहुंचना है। हमने पहले पुष्प के बारे में जाना कि भाई जो पुष्प होता है उस पुष्प के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि भाई जो पुष्प होता है उसमें 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला जो जैसे केसीएजी होते हैं, कैलिक्स कोरोला, ठीक है, कैलिक्स कोरोला यानी दलपुंज और बाय दलपुंज, दोते हो गए। तीसरे होते हैं उसके आवश्यक चक्र या फिर उसको कहेंगे जनन चक्र, ये चक्र होते हैं। अब इन चक्रों में जो अपन ने पढ़ा, स्त्री केसर पढ़ा, उसके बाद अपन ने पुंकेसर पढ़ा। पुंकेसर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अपन आ जाते हैं गुरु बीजाणुधानी की तरफ। इसको अपन डिजार्ड कहेंगे या फिर अपन क्या कहेंगे, इसको ओविल कहेंगे। तो एक जो ओविल होता है उस ओविल में पहले आप ये देखो कि उस ओविल को अपन कहाँ से देखें, कि आपने इस तरह से कल एक स्ट्रक्चर देखा था, इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। तो ये क्या है? एक अंडक का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है ये? अंडक का। अब अंडक में यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, ये यहाँ पर क्या लगे होते हैं? बीजार्ड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बीजार्ड लगे होते हैं। और इस बीजार्ड में यहाँ पर ये जो बीजार्ड इस बीच वाले भाग से यानी अंडाशय के अंदर है ना, अंडाशय के अंदर जो बीजांड होते हैं वो जिस संरचना के द्वारा लगे होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं हाइलम, या अपन अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा। सॉरी, अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा और प्लेसेंटा। यानी भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय के अंदर जिस स्ट्रक्चर के जिस संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है उसे हम पौधों में अपरा कहते हैं या प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? अपरा या प्लेसेंटा कहेंगे। वैसे अगर आप ह्यूमंस में देखोगे, मनुष्य में देखोगे, तो मनुष्य में जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है वो एक स्ट्रक्चर, एक संरचना के द्वारा लंबी सी धागे रस्सी के जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। उसको अपन क्या कहते हैं? उसको हम अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा। ठीक है, वही अपरा क्या करती है? भ्रूण को पोषण देती है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा मैं बड़ा करके इसको बताऊं तो इस तरह से आप देखोगे कि ये अपन देखें तो इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर ये तो होता है बीजांड, ठीक है, इसको बीजांड या इसको एक्सिस बोलते हैं। ये तो क्या हो जाएगी भाई? अक्ष हो जाएगी। 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, 11th में आप लोग पढ़ चुके इस चीज को। इसके बाद यहाँ से जो स्ट्रक्चर है, ये बीच वाला जो भाग है, इसको अपन ने बीजांड नाम दिया है। क्या नाम दिया है? बीजांड। या इसको अपन क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? ओविल कहते हैं। ओविल जो होता है या बीजांड जो होता है वो, इसको अपन एक और नाम देते हैं गुरु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, यहाँ इसको गुरु बीजाणुधानी बोला है। और इसमें यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये वाला जिससे जुड़ा हुआ है, इसी को मैंने अपरा बोला है, इसी को मैंने प्लेसेंटा बोला है। क्या बोला है? अपरा या प्लेसेंटा। बात समझ में आ रही है? क्या बोला है? अपरा या प्लेसेंटा बोला है। अब आप देखोगे ये जो अपरा है और ये जो बीजांड है, इसके मध्य जो कनेक्शन होता है यहाँ से, ये जो जॉइंट होता है, ये वाली जगह होती है ना, इस वाली जगह को बोलते हैं नाभि। नाभि बोला जाता है। आप जानते हो जो बच्चा होता है भ्रूण के अंदर, वो बच्चा जहां से उसकी नाल जुड़ी होती है वो नाभि से जुड़ी होती है। उसका कनेक्शन किससे होता है? नाभि से। तो अपरा का कनेक्शन आप ये सोचोगे कि क्या ऐसा पौधों में भी होता है? हाँ, संसार का कोई भी प्राणी हो, है ना, संसार का कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो चाहे और भी ले लीजिए आप, मेमिलिया, एम्फीबिया जो वगैरह, इन सब में जो भी बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ओव्यूल होता है वो ओव्यूल किस माध्यम से? अपरा से जुड़ा होता है। तो उसको अपन नाभि कहते हैं या फिर अपन उसको हाइलम कहते हैं। क्या कहता है? हाइलम। क्या कहता है? नाभि बोल दो, आप चाहो तो हाइलम बोल दो, ठीक है, हाइलम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना स्ट्रक्चर। अब इससे हम आगे जो बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं, थोड़ा और इसको खोल के देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या होता है। तो आपका जो ओव्यूल होता है, यानी अपन एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म। जिसमें जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल की बात कर रहे हैं।
उस ओवल में अपन ये देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का अपन को दिखाई देता है। तो आपकी बुक में, आपने अभी बुक तो खरीदी नहीं होगी, आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, चित्र डायग्राम 2.7 वो बना हुआ है, उसी के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, तो देखो लगभग संसार में पौधों में 6 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। विशेष तौर पे लगभग 60% जो प्लांट होते हैं, 60% जो पादप होते हैं, उन पादपों में क्या मिलता है, उन पादपों में मिलता है एनाट्रोपस यानी उल्टा बीजांड, जिसको अपन प्रतीप बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतीप बीजांड। उल्टा मतलब ऐसे कि जैसे कि ये नाभि है ना, एक तो मैं इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको बताऊं, ये सीधा हो गया। अब मैं इसके बजाय चलो ये ऐसे ले लीजिए, ये बीजांड जो ये सीधा हो गया, इसको मैं ऐसे उल्टा लटका दूं, है ना। ऐसा समझो कि जो मनुष्य की बात ले लो कि बच्चा जो होता है भ्रूण में उल्टा लटका हुआ हो, कैसा लटका हुआ हो, उल्टा लटका हुआ है, और वास्तव में उल्टा लटका भी होता है, ठीक है ना। लगभग 9 मंथ तक, 9 महीने तक बच्चा जो होता है उल्टा लटका रहता है, और कहीं पे सीधा भी होता है, ठीक है ना। इसीलिए तो सिर के बल बाहर आता है, इसीलिए तो क्या होता है, वो सिर के बल बाहर आता है ना, पैरों के बल बाहर नहीं आता है, कोई सीधा होता है कोई उल्टा होता है ना। कभी कभी केसेज आ जाते हैं कि पैरों की तरफ से बच्चे का जन्म होता है, लेकिन लगभग साइंस के अनुसार आप मानोगे तो लगभग 95% या कुछ और ले लीजिए, लगभग और ज्यादा परसेंटेज जोड़ लीजिए, सीधे ही बच्चे जन्म लेते हैं, यानी उल्टे खोपड़ी की तरफ से जन्म लेते हैं। ठीक है, चलो अब अपन इसके बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर अपन को यहाँ पर इसमें नजर आते हैं। आप देखोगे कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं क्या क्या स्ट्रक्चर अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखोगे ये स्ट्रक्चर सबसे बाहर वाला दिखाई दे रहा है आपको, जिसको अपन क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरा। उसके बाद आता है नाभि, नाभि के बाद आता है यहाँ पर फनिकल। क्या आता है, फनिकल, है ना। नाभि के बाद फनिकल, फिर आता है यहाँ पर, उसके बाद स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आते हैं यहाँ पर इसके क्या बोलते हैं, अध्यावरण। क्या आता है, अध्यावरण। अध्यावरण के बाद आता है यहाँ पर एक और इसका स्ट्रक्चर, ये सब एक एक करके भी अपन पढ़ेंगे, है ना। अध्यावरण आता है, उसके बाद आता है यहाँ पर बीजांड काय। क्या आता है, बीजांड काय। और दूसरा भाग आता है यहाँ पर निभाग। क्या आता है, निभाग। ये इसी को बोलते हैं चला जा, निभाग को क्या कहते हैं, चला जा। ठीक है, उसके बाद अगला स्ट्रक्चर जो होता है उसको अपन बोलते हैं भ्रूण, भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। ठीक है, क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। अब ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताए, सारे के सारे जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे नाम आपको भी मैं यहाँ डायग्रामेटिकली बताऊंगा कि ये कौन कौन से डायग्राम है। अभी तो फिलहाल अपन देखते हैं ये बीजांड न्यास की जो अक्ष है। अब यहाँ पर किस प्रकार से जो ओव्यूल्स होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, है ना। हम उल्टी ये जो बीजांड आपकी बुक में बना रखा है उसी बीजांड के बारे में मैं यहाँ से आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो ये अंदर का स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, अंदर की तरफ से बना रहा हूँ, है ना। याद रखना, मैं अंदर वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ, ये नहीं बना रहा बाहर वाला, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को देखना, है ना। क्या हुआ, हाँ केलाजा, हाँ केलजा भी बोल रहे हैं, केलेजा बोलते हैं, चेलेजा बोलते हैं, बोलने के ऊपर डिपेंड करता है ना कि अब इसको चलेजा बोले या केलेजा बोले, है ना। कलेजा तो नहीं बोलेंगे, है ना। तो मैं एक एक करके सारे आप बताऊंगा आपको, पहले इस डायग्राम को अपन देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ से अपन ये बनाते हैं, इसके अध्यावरण इंटेगुमेंट्स बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर इंटेगुमेंट्स बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। इंटेगुमेंट्स होते हैं अपन यहाँ पर इस तरीके से, वन तो हो ही गया, एक और इंटेगुमेंट्स अपन बना लेंगे। ये इंटेगुमेंट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। इंटेगुमेंट्स आप याद रखो, कुछ अब भी बना देते हैं, चलो ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही बना देते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा चित्र को, है ना। ठीक है, कितने हो गए, 1, अच्छा ये तो 3 हो गए, ज्यादा हो गए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और कर लेते हैं।
चलो भाई, ओविल का स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं। ओविल के स्ट्रक्चर में हमको क्या क्या दिखाई देता है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे बाहर तो ये जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये तंतुनुमा जो स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ इसको, इस तरीके वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या कहते हैं, अरे इसको अपन बोलते हैं बीजांड व्रंत। क्या बोलते हैं इसको? बीजांड व्रंत कहते हैं इस वाले भाग को, यानी वह भाग जिसके द्वारा बीजांड अंडाशय के अंदर स्थित रहता है, चिपका हुआ रहता है। आप जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये याद रखना आप लोग। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम कहते हैं बीजांड व्रंत, ठीक है। इसको बीजांड व्रंत कहते हैं, या फिर इसको फनिकल दे रखा है आपकी बुक में इतना, फनिकल क्या कहते हैं? फनिकल कहते हैं। एक सेकंड रुको, आप इसको स्थिर करने को आ रही थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। एक मिनट कील दे तो वहां से, कील दो, वहां कील लग रही ना, वहां पीछे लाग रही, देख देख एक क्या हो गया। 5 मिनट बाद में शुरू कर रहा हूँ, 1 मिनट ना, 5 मिनट रुक जाओ, बस ये लग जाने दो, रोज रोज गिरता है। चलिए भाई देखो, तो ये स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं, ये किसका है भाई हमारे पास सामने, तो ये फनिकल हो गया। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जिस जगह से ये फनिकल, जिस जगह से बीजांड व्रत इस बीजांड से जुड़ा रहता है, इस बीजांड से जुड़ा रहता है, उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? उस वाले भाग को हम, यहाँ वाला जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को कुछ नाम देते हैं, उस ज्वाइंट को हम कहते हैं नाभि। उस ज्वाइंट को हम नाभि कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? नाभि, ठीक है। इस प्रकार से नाभि हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे आ जाओ। इसके बाद यहाँ पर जो इसका कुछ फूला हुआ भाग होता है, पीछे वाला भाग, इसको एक नाम देते हैं अलग से, इसको अपन रेफे कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफी बोल दो या रेफे बोल दो, मोहम्मद रफी नहीं है, रेफी, इसको रेफी कहते हैं। अब और कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं? अब थोड़े और आगे आ जाओ, आप देखोगे कि यहाँ पर है ना, इसमें मैंने बनाए नहीं, वैसे इसको मैं बनाता हूं इस तरीके से कुछ। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले हरे हरे से जो है, ये हरे हरे कलर से मैं थोड़ा सा इसको डोटेड कर रहा हूँ। ये डोटेड जो है, ये क्या है आप देखना इसको, है ना, आई बात समझ में? तो ये डोटेड जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं? अध्यावरण। क्या नाम देते हैं भाई इसको? अध्यावरण कहते हैं। अब ये अध्यावरण एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। जो बाहर वाला है, उस बाहर वाले को कह दो भाई आप बाह्य अध्यावरण। क्या कह दो? बाह्य अध्यावरण। जो अंदर वाला है उसको कह दो आप अंत अध्यावरण, अंत अध्यावरण। अब देखो, यहां पर एक नाम अपन को, एक चीज अपन को याद रखनी है, ये याद रखना है कि अगर किसी भी प्लांट में, किसी भी प्लांट का जो ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल के अंतर्गत यदि अध्यावरण उपस्थित होते हैं, ये अध्यावरण दोनों है ना, ये अध्यावरण अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, है ना, अगर नहीं है तो अअध्यावर्णी बीजांड बोलेंगे, ठीक है। आपकी बुक में कुछ ऐसा दे नहीं रखा तो अपन उसकी बात नहीं करेंगे। आगे वाला स्ट्रक्चर आ जाओ, मैं एक एक करके बात करूंगा, पहले आप स्ट्रक्चर को समझो, उसके बाद अंदर आ जाओ आप। यहाँ पर ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये चारों तरफ से इसको घेर रखा है,
ठीक है। इस चारों तरफ से जो घेरा वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन देखेंगे तो यहाँ पर इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं बीजांडकाय। ठीक है, क्या कहते हैं, बीजांडकाय। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीजांडकाय कहते हैं इसको, न्यूसेलस भी कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा है, अपने काम भी आने वाला है आगे। तो ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, यानी जो इस अंदर वाले भाग को, ये पूरा भाग जो है, इसको अपन नाम देते हैं भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश को ही अपन क्या कहते हैं, स्त्री युग्मकोद्भिद कहते हैं। भ्रूणकोश को ही हम क्या कहते हैं, स्त्री युग्मकोद्भिद कहते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी अपन देख लो। अब एक दो नाम और बचे इसमें। दो नाम कौन कौन से बचे, देखो। जो यहाँ पर आप देखना, ये वाला जो खाली वाला भाग है, ये यहाँ पे जहां पर अध्यावरण प्रेजेंट नहीं होते, उस वाले भाग को क्या नाम देते हैं, उस वाले भाग को अपन कहते हैं बीजांड द्वार। उस वाले भाग को हम कहते हैं बीजांड द्वार। और इस बीजांड द्वार के ठीक सामने वाला जो एक खाली वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस खाली वाले भाग को अपन कहते हैं निभाग। क्या कहते हैं, निभाग, या इसी को अपन ने बोला था चेलाजा, है ना, चेलाजा। ठीक है, ये चलाजा वाला भाग है। इस चलाजा वाले भाग से ही अध्यावरण बनते हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट भाग है चलाजा, सबसे पहले यही बनता है। अब यहाँ पर और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, आगे तो आपकी बुक में दे नहीं रखा, फिर भी मैं बता दूं कि ये जो भ्रूण कोश होता है, इस भ्रूण कोश में जो बीजांड द्वार होता है, उस बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होता है भाई। कितनी कोशिकाओं का समूह होता है, 3 कोशिकाओं का समूह होता है। 3 कोशिकाओं का समूह होता है। उन 3 कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, अंड उपकरण। उसको हम क्या कहते हैं, अंड उपकरण कहते हैं। ठीक है, उन कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं, अंड उपकरण कहते हैं। और इधर की बात करो आप नीचे आगे, तो इधर भी 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जो किसकी तरफ होती है, निभाग की तरफ होती है। निभाग की तरफ पाए जाने वाले 3 कोशिकाओं के समूह को, या तीनों कोशिकाओं को हम नाम दे देते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो आपको जो ओव्यूल्स लिखना है ना, तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर बनाने होंगे, है ना, ये स्ट्रक्चर बनाने होंगे। और इन स्ट्रक्चर के, और यहाँ पर और तो मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं आपको अभी। ये भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे भी थोड़ी देर बाद। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये डायग्राम आपको ऐसे कैसे बनाने रहेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार और इसको भी। ठीक है, आप इसको, या इसको आप बोल सकते हो बीजांड न्यास। इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इन डायग्रामों का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया कि स्क्रीनशॉट, बताओ। हाँ देखो, एक और चीज आप देखो कि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो अंडाशय के अंदर भाई ये क्या भाग है भाई, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा तो अंडाशय है ना भाई। क्या है भाई, एक बार और ले लेना, ये पूरा का पूरा भाग तो अंडाशय है ना। अब इस अंडाशय के अंदर जो खोखला भाग है ना, खाली वाला भाग, उस खाली वाले भाग को हम क्या कहते हैं, उस खाली वाले भाग को हम कहते हैं अंडाशय गुहा। क्या कहते हैं, अंडाशय गुहा। और इस अंडाशय की गुहा के अंदर क्या होता है, अपरा के माध्यम से क्या जुड़ा होता है, आपका ओव्यूल, या आपकी बीजाणु, बीजाणुधारी जुड़ी। ठीक है, चलो अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं आगे।
है ना। मैं कुछ कुछ मिटा रहा हूँ, पूरा नहीं मिटा रहा हूँ, ये आपके काम आएगा आगे भी। देखो, तो सबसे पहले मैं एक लाइन लिखता हूँ, उस लाइन को आप समझना, है ना, कोशिश करना कि क्या है कि स्त्री केसर में, स्त्री केसर में अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर एक गुहा पाई जाती है, यानी खाली जगह गुहा पाई जाती है। अंडाशय के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे अंडाशय गुहा कहते हैं। अभी थोड़ी पहले बताया था मैंने आपको डायग्राम में ना, जिसे हम अंडाशय गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय गुहा कहते हैं। ठीक है। इस अंडाशय गुहा के अंदर, इस अंडाशय गुहा के अंदर, ठीक है, इस अंडाशय गुहा के अंदर क्या होता है? इस अंडाशय गुहा के अंदर एक संरचना अपरा, या आप इसको नाड़ बोलते हो, या नाड़ दे रखा है, अपरा या नाड़ होती है। ठीक है। इस अंडाशय गुहा के अंदर एक संरचना अपरा या नाड़ होती है। क्या होती है? अपरा या नाड़ होती है। ठीक है। और अपरा से होती है, इस अपरा से एक, है ना, इस अपरा से एक इस अपरा से उत्पन्न होने वाली संरचना, अपरा से होगी उत्पन्न, है ना, इस अपरा से उत्पन्न होने वाली संरचना को सामान्यतः बीजांड या ओव्यूल कहा जाता है। चलो भाई, बात समझ में आई? मैंने आपको वो बात बता दी जो भी थोड़ी देर पहले कर रहा था, कि स्त्री केसर में अंडाशय के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसे अंडाशय गुहा कहते हैं, और इस अंडाशय गुहा के अंदर एक संरचना अपरा दार होती है। इस अपरा से उत्पन्न होने वाली संरचना को हम सामान्यतः बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। आगे बात समझ में? अब बीजांड या ओव्यूल होते हैं तो ये कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं, पादपों में बीजांड एक से लेकर अनेक हो सकते हैं, एक से लेकर अनेक हो सकते हैं। बात को समझना, पादपों में जो बीजांड होते हैं वो एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। किसी में एक भी हो सकता है तो किसी में क्या हो सकता है? अनेक भी हो सकते हैं। एक बीजांड भी हो सकता है और अनेक बीजांड भी हो सकता है। अगर अपन बात करें तो एक किस में होगा और अनेक किस में होगा? तो एक होगा आपके किस में? गेहूं, धान और आम में। तो अगर एक बीजांड की बात करें, एग्जांपल, एक बीजांड, एक बीजांड है ना, कितने बीजांड होंगे? एक बीजांड होंगे। इसके उदाहरण है गेहूं, इसके उदाहरण भी याद रखना आप लोग, जिसमें एक बीजांड होता है। गेहूं में होता है, धान में होता है और आम में होता है। और अनेक की बात करें तो अनेक की बात करें तो अनेक में तो बहुत सारे आ जाएंगे भाई। अनेक में ज्यादातर कौन आएंगे? पपीता, तरबूज और ऑर्किड। पपीता, तरबूज और ऑर्किड। अब आप इसको ऐसे समझना, देखो, आप इसको इस तरह से समझो कि गेहूं जो होता है, गेहूं में पुष्प क्रम होता है। एक पुष्प से एक ही दाना बनता है। आप देख लो कितने सारे बीज बनेंगे। तरबूज में आप देखो, तरबूज में सबसे बड़ी समस्या यही तो होती है। तरबूज खाने की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तरबूज खाने की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तरबूज के बीज। पपीता खाने की समस्या क्या है? वैसे निकाल देते हैं, लेकिन पपीते की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आधा भाग तो बीजों से भरा होता है, खोखला भाग होता है ना। तो कुछ इस तरह का ये है। तो अनेक होता है। और इसमें अपन आगे देखते हैं,
आगे बताता हूँ मैं आपको, ये समझ में आएगा ना, बोलो ये क्लियर है कि नहीं है, बताओ सभी, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ है कि स्त्री कैंसर में अंडाशय के अंदर एक गुहा पाई जाती है, उस गुहा में एक संरचना अपरा पाई जाती है, ये वाली है ना, इस अपरा से एक संरचना बनती है, ऐसे लटकी हुई संरचना। इस संरचना को हम क्या कहते हैं भाई, इस संरचना को हम कहते हैं बीजांड या ओरी कहते हैं। और पार्श्व में बीजांड एक से लेकर अनेक हो सकते हैं, और एक बीजांड के उदाहरण और आम, अनेक बीजांड के उदाहरण पपीता, तरबूज और की। हाँ सर। हेलो। हाँ कहाँ है? क्लास ले रहा हूँ सर। कितने बजे तक क्लास? 10 बजे तक है। फिर एक काम करना, कितने 12 बजे ही बढ़वा चलेंगे फिर। 12 बजे ठीक है। हाँ ना, ठीक काम है अपने पेमेंट वेमेंट लाना है वहाँ से। ठीक है सर, ठीक है ना, मैं फोन कर दूंगा तेरे को, वहाँ काम तो फ्री होता है ना। ठीक है, मैं काम कर जा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है सर। चलो भाई, तो ये उदाहरण हो गए, और इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर आगे कि इसके कितने भाग होते हैं। मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, आपको सबको दिखाई दे रहा है सामने कि एक बीजांड में निम्न भाग होते हैं। इधर लिख देता हूँ, चलो। एक प्रारूपिक बीजांड में निम्न भाग होते हैं। अब वो कौन कौन से भाग होते हैं, देखो। सबसे पहले उन भागों के नाम लिखो, एक एक करके सब भागों का अपन वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बाहर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, तो इसी को लिख दो नंबर 1। सबसे बाहर क्या है, बीजांड व्रंत। ठीक है, सबसे बाहर क्या है, बीजांड व्रंत है, या इसको बोलते हैं फनिकल। क्या बोलते हैं, फनिकल। दूसरा वाला स्ट्रक्चर है, अभी अपन एक एक चीज को करेंगे। दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो है उसको अपन कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं, अध्यावरण। मुख्यतः इन्हीं भागों में वर्णन करेंगे अपन, है ना। अध्यावरण इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स कहते हैं अध्यावरण। उसके बाद तीसरा वाला जो स्ट्रक्चर है, तीसरे वाले को अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं बीजांड का है। क्या कहते हैं, सॉरी, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, ये दिखाई दे रहा है अपन को बीजांड द्वार, या इसको अपन कहते हैं माइक्रोपाइल, है ना। चौथा वाला जो स्ट्रक्चर है, चौथे वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहाँ पर बीजांड काय। क्या कहते हैं, बीजांड काय। और बीजांड काय को बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस का मतलब ये होता है, ये इसका अपन पढ़ेंगे आगे भी। न्यूसेलस कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के बाद आखिरी स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन कहते हैं नंबर 5 भ्रूणकोश। एम्ब्रियो से। बस ये 5 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ये सब इसमें आ जाएंगे बीच बीच में, है ना। मैंने यहाँ पे शायद बीजांड काय हो गया, न्यूसेलस हो गया, शायद एक बार लिखा अपन ने, यहाँ पर लिख लेंगे बाद में। तो ये 5 भागों में वर्णन करना है इसका अपन, तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप, इसको भी लिखना है आपको। उसके बाद नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेके बनाओ, बार बार कोई नोट्स नहीं भागेगा इस तरह से। ले लिया का स्क्रीनशॉट, बताओगे। चलिए, अब एक एक करके सभी भागों की बात करते हैं, है ना। एक एक करके सभी भागों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बीजांड ग्रंथ की बात करते हैं, तो नंबर 1 डाल लेते हैं अपन।
देखना रहेगा आपके साथ में, बार बार मैं इसको मिटाऊंगा तो ये आपको देखने के लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला भाग जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त। पहले एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पर। एक चीज और है कि जो बीजांड, एक लाइन और लिख लेते हैं, बीजांड वह संरचना है, बीजांड वह संरचना है जो निषेचन के बाद बीजांड वह संरचना है जो निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित होती है? बीज में परिवर्तित हो जाती है। बीज में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। अब पहला स्ट्रक्चर क्या है इसका? बीजांड वृंत है ना। पहला स्ट्रक्चर है बीजांड वृंत, इसको फनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड वृंत या फनिकल कहते हैं। ठीक है। देखो, बीजांड का वह भाग जो बीजांड का वह भाग जो एक तरफ अपरा से तथा दूसरी तरफ अध्यावरण से जुड़ा होता है। अध्यावरण से जुड़ा होता है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है भाई? इसका काम होता है बीजांड को साधे रखना, बांधे रखना, रोके रखना, बस, है ना। उसके बाद यहाँ पर अपन बात करते हैं, इसी में लिख रहा हूं, बीजांड वृंत जिस जगह से या जिस स्थान से, बीजांड वृंत जिस स्थान से बीजांड से जुड़ा होता है उसे हाइलम अथवा नाभि कहते हैं। बता चुका हूं मैं आपको डायग्राम में। बीजांड वृंत जिस जगह से बीजांड से जुड़ा होता है उस जगह को क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। आ रही बात समझ में, है ना। उसको हम क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। ठीक है। तो इस बात को हम क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं या हाइलम कहते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर आता है आपके सामने। दूसरा सिंपल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था आपको? अध्यावरण। क्या बताया था? अध्यावरण या न्यूसेलर। अध्यावरण की बात करें अपन तो बीजांड का जो बाह्य आवरण होता है उसको अपन क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। तो लिख देते हैं, ये बाहर ही दिखाई दे रहा है। बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। बीजांड के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। आगे बात समझ में, परिभाषा समझ लो। बीजांड का जो बाह्य आवरण उसको क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। इसका काम क्या है भाई? सीधी सिंपल बात है। अब ये अध्यावरण का काम क्या है? अध्यावरण का काम होता है, लिखो, इसका कार्य इसकी सुरक्षा करना भ्रूण कोश, ये अंदर वाला होता है ना पार्ट। इसका कार्य स्त्री युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की सुरक्षा करना होता है। भ्रूण कोश की सुरक्षा करना होता है। समझ में आ रही बात? इसका कार्य स्त्री युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की क्या करनी रहती है? सुरक्षा करने रहती है। ठीक है। आगे क्या होता है इसका? बीच आगे जाकर क्या होता है? निषेचन के पश्चात, आगे लिखना, निषेचन के बाद
इसका क्या होता है, निषेचन के बाद अध्यावरणों से बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण होता है, ठीक है। निषेचन के बाद अध्यावरणों से किसका निर्माण होता है, बीज चोल का निर्माण होता है, जो अभी मैंने आपको बताया क्या बनता है, बीज होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती है कि आवर्तबीजी पादपों में तो 2 ही अध्यावरण होते हैं, ज्यादा कोर्स में नहीं दे रखा, आपकी किताब में भी नहीं है, 2 अध्यावरण होते हैं। लेकिन जो लीची होती है, उस लीची में जो खाने वाला भाग होता है, लीची जानते हो ना, उस लीची में जो खाने वाला भाग होता है वो अध्यावरण होता है भाई, क्या होता है, अध्यावरण होता है। तो आप आज यहाँ तक पढ़ लीजिए, उसके बाद अपन कल पूरा डिटेल स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे इसको पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आपको ये दोनों चीजें लिखनी है। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, ले लो और ग्रुप में भी डाल देना, स्क्रीनशॉट लेके कोई जो हो ग्रुप में भी डाल दूल देना आप लोग एक तो। ठीक है चलो।